डर क्यों लगता है? इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। इसे सुनना नहीं, महसूस करना है। अगर थक जाओ तो रुकना मत, क्योंकि डर भी यही चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम्हें याद है वो पहली बार जब तुमने कुछ अलग करने के बारे में सोचा था और उसी पल तुम्हारे अंदर कुछ अजीब सा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से तुम्हें पकड़ लिया हो। सीने में हल्का सा दबाव, सांसें थोड़ी भारी और दिमाग अचानक बहुत ज्यादा बोलने लगा हो। क्या तुम्हें याद है उस पल तुमने खुद से क्या कहा था? शायद यही कि डर क्यों लग रहा है। मैं तो बस शुरू ही करने वाला हूं, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। फिर ये डर क्यों? और यहीं से ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि यही सवाल हर इंसान के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर उठता है और ज्यादातर लोग इसी सवाल से भाग जाते हैं। क्योंकि डर सिर्फ एक भावना नहीं है, डर एक आईना है, और आईने में खुद को देखना सबसे मुश्किल काम होता है। डर इसलिए नहीं लगता कि तुम कमजोर हो, डर इसलिए भी नहीं लगता कि तुम में काबिलियत नहीं है। डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम उस लाइन को पार करने वाले हो जहां से वापसी आसान नहीं होती। इंसान जब तक उसी जिंदगी में जीता रहता है जिसे वो जानता है, उसी दर्द में जिसे वो पहचानता है, उसी संघर्ष में जिसे वो रोज झेलता है, तब तक डर नहीं लगता। क्योंकि दर्द जाना पहचाना होता है, और जाना पहचाना दर्द दिमाग के लिए सुरक्षित होता है। लेकिन जिस दिन इंसान सोचता है कि अब ये जिंदगी नहीं चाहिए, अब कुछ बदलना है, उसी दिन डर जन्म लेता है। पुराने रिश्तों को नए तरीके से देखना पड़ेगा, पुरानी सोच को मारना पड़ेगा, और दिमाग किसी भी तरह की मौत से डरता है, चाहे वो पहचान की ही क्यों ना हो। डर अक्सर तब नहीं आता जब तुम सपने देखते हो, डर तब नहीं आता जब तुम प्लान बनाते हो। डर ठीक उस पल आता है जब तुम्हें पहला कदम उठाना होता है। और यही वजह है कि दुनिया सपनों से भरी हुई है, लेकिन शुरुआत करने वालों से खाली है। लोग सालों तक सोचते रहते हैं, सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं, पर वो सही वक्त कभी नहीं आता, क्योंकि डर सही वक्त पर आकर तुम्हें रोक देता है। डर धीरे धीरे आदत बन जाता है। पहले तुम डर के कारण रुकते हो, फिर रुकना तुम्हारी पहचान बन जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें डर भी नहीं लगता, सिर्फ एक खालीपन लगता है, एक पछतावा लगता है कि काश उस दिन कदम उठा लिया होता। एक इंसान था, बिल्कुल आम, न कोई खास कहानी, न कोई खास ताकत, बस वही सवाल जो शायद तुम्हारे अंदर भी है। डर क्यों लगता है? वो रोज कुछ शुरू करने का सोचता और रोज रुक जाता। उसे लगता था कि वो आलसी है, कमजोर है। लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि डर हर बार उसी जगह खड़ा मिलता है जहां कुछ बदलने वाला होता है। उसे समझ आया कि डर रास्ते के बीच में नहीं खड़ा होता, डर दरवाजे पर खड़ा होता है, और वही दरवाजा तुम्हारी अगली जिंदगी का होता है। डर गेट कीपर है। वो पूछता है, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? और ज्यादातर लोग उसी सवाल से डर कर लौट जाते हैं, क्योंकि तैयार कोई भी नहीं होता। तैयार होने का मतलब ही होता है कि डर नहीं है, और डर कभी जाता नहीं। एक किसान बीज को जमीन में डालता है और बीज टूटता है। अगर बीज सोच सकता तो शायद वो डरता, शायद वो कहता कि मुझे अंधेरे में क्यों भेज रहे हो, मैं टूट जाऊंगा। लेकिन वही टूटना पेड़ बनने की शुरुआत होती है। डर उसी टूटने का नाम है, पुराने वर्जन के टूटने का। और यही वजह है कि डर लगता है। डर का मतलब ये नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, डर का मतलब अक्सर ये होता है कि तुम सही जगह पहुंच गए हो। जो लोग कभी डरते ही नहीं, उन्होंने कभी अपनी सीमा से बाहर कदम नहीं रखा। और जो लोग हर डर पर लौट जाते हैं, वो जिंदा रहते हुए भी अधूरे रह जाते हैं। महान लोग निडर नहीं होते, वो डर के बावजूद चलते हैं। उनके हाथ भी कांपते हैं, उनका दिल भी तेज धड़कता है, लेकिन वो डर को फैसला नहीं बनाने देते। और यही फर्क पैदा करता है। डर के साथ चलना सीखना ही असली हिम्मत है, क्योंकि डर खत्म नहीं होता, डर इवॉल्व होता है। पहले डर कहता है मत कर, बाद में डर कहता है अगर नहीं किया तो पूरी जिंदगी पछताओगे। और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि डर इतना बड़ा नहीं था, सोच छोटी थी। अब जब तुम यहां तक पहुंच गए हो तो खुद से पूछो, अगर डर नहीं होता तो तुम आज क्या शुरू करते? अगर लोगों की राय मायने नहीं रखती तो तुम कौन सा कदम उठाते? और सबसे जरूरी सवाल, क्या तुम डर के फैसलों पर जीना चाहते हो या एक बार डर के बावजूद चलना चाहते हो? क्योंकि सवाल ये नहीं है कि डर जाएगा या नहीं, सवाल ये है
कि डर के साथ तुम क्या करोगे। और यही सवाल इस कहानी को खत्म नहीं होने देता, क्योंकि असली कहानी अब तुम्हारी है।